भगवान की जो आकाशवाणी है या जो भी संदेश इस गद्दी से मिल रही है, उसका अर्थ क्या है? संसार से अज्ञान मिटेगा, अज्ञान को फैलाने वाले लोग मिटेंगे, अज्ञान को फैलाने वाले देश मिटेंगे, अज्ञान को फैलाने वाले धर्म मिटेंगे। एक ही धर्म रह जाएगा यहाँ पर, सनातन धर्म ही रहेगा। सनातन का मतलब ही शाश्वत होता है, जो कल था वही आज है और आगे रहेगा। अपने पूरी तन्मयता के साथ सुने और इसका मीनिंग समझें। पिछले कुछ समय से हम विनाश, महाविनाश, प्रलय, महाप्रलय, इन सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ संदेश हम प्रसारित कर रहे हैं, यह कहते हुए कि यह संदेश परमात्मा का है। ये संदेश यद्यपि मनुष्य की वाणी में आप सुन रहे हैं, आपकी भाषा में है, आपकी लैंग्वेज में है, लेकिन ये संदेश भगवान की तरफ से है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि अगर भगवान के संदेश आपके पास आते हैं तो वो किस भाषा में आते हैं? वो संस्कृत में आते हैं, हिंदी में आते हैं, या किसी दुनिया के और भाषा में आते हैं? किस भाषा में आते हैं? तो प्रश्न तो बहुत स्वाभाविक था। भगवान का संदेश, भगवान वो जानना ये चाह रहा था कि भगवान कैसे बोलते होंगे। फिर क्या वो हिंदी बोलते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, या कोई ऐसा लैंग्वा फ्रंका बोलते हैं, या कोई क्या बोलते हैं, वो किस भाषा में आपसे बात करते हैं? तो हमने उसको कहा कि वो भाषा दुनिया के किसी भी भाषा से मिलती हुई नहीं है। क्या कहा हमने? वो भाषा जिसमें हमारी भगवान से बात होती है, जैसे अभी ही हो रही है, तो ये हम आपकी भाषा में बोल तो रहे हैं, लेकिन भगवान की जो भाषा है वो कोई हिंदी, अंग्रेजी या दुनिया की कोई भी भाषा नहीं है। उस भाषा का, जो भगवान की भाषा है, उसका कोई लेना देना दुनिया की किसी भाषा से नहीं है। उसको अधिक से अधिक जो हम कह सकते हैं वो है अलौकिक भाषा, और उसकी कोई पढ़ाई तो है नहीं आपके पास। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, लेकिन आपके पास हमने कहा कि अलौकिक, दिव्य। जैसे ही हम दिव्य कह दिया, अलौकिक कह दिया, अनवर्ल्डली कह दिया, यानी उसका अर्थ हुआ कि संसार की कोई भाषा नहीं है। भगवान संसार की भाषा में बात नहीं करते, लेकिन उनके उस बात को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ कोई अगर दो भाषिया हो तो इसी बात को साथ के साथ आपको किसी और भाषा में समझाएगा। इंटरप्रेटर अगर है यहाँ पर, तो इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में, दुनिया के चाइनीज़ में, किसी भी भाषा में वो बोल सकता है जिस भाषा का वो दुभाषिया है या इंटरप्रेटर है। तो वो कैसे उस बात को जान रहा है? उसको सीखा है उसने। हमारी बात को, जैसे हम जिस भाषा में अभी बोल रहे हैं, उस भाषा में उसको लेगा और तुरंत उसको ट्रांसलेट करके आपको बता देगा, चाइनीज़ में, फ्रेंच में, या जिस किसी भी लैंग्वेज में, तो वो कह देगा। उसी तरह से एक दिव्य भाषा होती है। उस दिव्य भाषा को जो जानते हैं वो भगवान से बात करते हैं। भगवान का हर चीज़ दिव्य है, तो उनको ठीक से समझने के लिए भी दिव्य समझ की ज़रूरत है। अर्जुन ने कहा कि क्या मैं आपके स्वरूप को देख सकता हूँ? कि आप जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा क्या मैं आँखों से देख सकता हूँ? कि आपके चक्र कैसे हैं, आपके चतुर्भुज रूप कैसे हैं, या बाकी और भी जो कुछ भी कहा गया है वो कैसा है, वो क्या हम देख सकते हैं? उन्होंने कहा देख तो सकते हो, लेकिन इन आँखों से नहीं। अब है कि तुम मेरा भक्त है और तुमने ऐसी गहरी इच्छा व्यक्त की है, तो जिस आँखों से, जिन आँखों से देखते हो या देखा जा सकता है या देखते हैं, वो वाले आँख में देता हूँ तुमको। दिव्यम ददामि चक्षुम थे, मैं तुम्हें वो वाली आँख देता हूँ। और ऐसा कह के भगवान ने अपने योग ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए, ऐसा समझो कोई साधारण भाषा में कोई ऐसा मंत्र फूंक दिया, बस उसको आ गई। और मैंने कहा मंत्र भी भगवान क्या फूंकेगा? उसका संकल्प ही तो सृष्टि का उत्पादक है, सृष्टि का विनाशक है। उसके संकल्प मात्र से ये सब होता है। तो खैर जैसे भी होता है, लेकिन उसको दिव्य आँख मिला। तो इसी तरह से कोई महापुरुष अगर है और उस तत्वदर्शी है, तो उसके पास वो पावर है। जैसे अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया, लेकिन महाभारत में संजय जो धृतराष्ट्र को यहाँ बैठा हुआ हस्तिनापुर में, या जहाँ कहीं भी धृतराष्ट्र था, वहाँ से वो कुरुक्षेत्र में जो कि इतना डिस्टेंस है, वो कैसे वहाँ से देख रहा था? जैसे आप टेलीविज़न पर देखते हैं, टेलीविज़न जैसा वो नहीं देख रहा था, बल्कि वो एकदम नंगी आँखों से, जो आप सामने अपने आँखों के सामने जो देख सकते हैं, वैसा ही वो देख रहा था।
जबकि दूरी आज भी, आज का जो हस्तिनापुर है और आज का जो कुरुक्षेत्र है वो कैसा है, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तो होगी ही होगी। तो वो कैसे देख रहा था उसको, और उसी को नहीं देखेगा। वो लोक लोकांतर में, दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त है वो लोक लोकांतर में कहीं भी पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। तो ये क्षमता उसको कहाँ से मिली थी? उसको तो भगवान ने नहीं दिया था, उसको मिली थी व्यास महर्षि से। वेद व्यास जिनको कहते हैं, उस वेद व्यास ने धृतराष्ट्र की प्रार्थना पर संजय, जो उनका आध्यात्मिक शिष्य हो सकता है, उसको उन्होंने पापड़ दिया था कि भाई ये दिव्य दृष्टि तू ले ले तो तुमको वो सारा दिखाई पड़ेगा, और आप जो है उसको क्या करेंगे, उसको धृतराष्ट्र महाराज को बताएंगे, आंखों देखा हाल, लाइव स्ट्रीमिंग। तो इस तरह से यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ये दिव्य शक्तियाँ होती हैं। तो भगवान का जो कुछ भी है वो दिव्य है। दिव्य का मतलब कि वो संसार का नहीं है, यानी संसार की कोई भाषा आप बोलना चाहें तो भगवान है वो तो क्या नहीं बोल पाए, लेकिन जब वो अपने लोगों से बात करता है तो उसकी भाषा कैसी होती है? दिव्य। और उसकी जो भाषा है, वो जो इंटरेक्शन करते हैं, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी लैंग्वेज ऑफ इन द वर्ल्ड, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं उसको, अब तुम यहाँ बैठे हो तो तुम इस भाषा को जानते हो, अब कोई दूसरा आदमी आएगा तो मैं उस भाषा में बात करूँगा उससे। तो ऐसे करके इसको समझना है। तो ये भाषा कैसी है? दिव्य भाषा। दिव्य भाषा में संवाद होता है, वो न कि वो हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश में होता है। खैर चाहे जैसे भी होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सूचना क्या है, ये सूचना जो भी आपको दी जा रही है, या जो भी संवाद आपसे किए जा रहे हैं, या जो भी संदेश आप हमारे सुन रहे हैं, ये संदेश मानवीय संदेश नहीं है। तो अब हम इसको कैसे कहेंगे? अब हम कई तरह से इसको कह सकते हैं, लेकिन आज हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? दिव्य तो है, तो हमने कहा भगवान से आ रही है, लेकिन माध्यम कैसा है इसका? तो आकाश, अब आपने शास्त्रों में सुना होगा, तो वहाँ पर आकाशवाणी एक शब्द आता है, आकाशवाणी, और एक होता है भविष्यवाणी। तो हमने पीछे भविष्यवाणी शब्द का भी प्रयोग किया है, और आज हम क्या कह रहे हैं? आकाशवाणी का प्रयोग कर रहे हैं। आकाशवाणी शब्द को हम बोल रहे हैं, ये आकाशवाणी है। तो ये आकाशवाणी यानी कोई ऐसी वाणी जो आकाश से आ रही है, आसमान से आ रही है, अंतरिक्ष से आ रही है। और किसकी वाणी है वो? वाणी भगवान की है। अब यूं तो भगवान कण कण में प्रेजेंट हैं, लेकिन वैकुंठ आदि जो उनके धाम हैं, उनकी चर्चा जब की जाती है तो फिर ये यहाँ की बात नहीं की जाती, फिर वो इसके बहुत विराट उसका वर्णन होगा, तो समय भी उस तरह का नहीं है। विराट वर्णन यानी जितना भी विज्ञान को पता है, या योगियों को पता है, जो कि ऋषियों को पता है, जो महान वैज्ञानिक हुआ करते थे या हैं, हुआ करते हैं, तो ये जो कुछ भी वो ब्रह्मांड जिसको कहा गया है, या संसार विस्तार जिसको कहा गया है, या शास्त्रों में जिसको लीला विभूति कही गई है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब वो कितना बड़ा क्षेत्र है उसका अंदाज़ा ठीक वैसे ही नहीं लगाया जा सकता जैसे कुएं में रहने वाला मेढक समुद्र की कल्पना नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा कल्पना करेगा तो इस कुएं से 2-4 गुना 10 गुना बड़ा तो कर सकता है, लेकिन उसको कहा है समंदर, तो समंदर की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए वैज्ञानिक लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन असली स्थिति क्या है कि ये फिर भी कुएं के मेढक वाली ही बात है। बहुत उछल कूद, अगर बहुत बुद्धि चलाएगा अगर मेढक, तो कितना देख लेगा, क्योंकि वो है नहीं, वो डेटा फीड नहीं है उसके अंदर। हाँ, लेकिन अगर उसका कोई रूपांतरण हो जाए, कोई मेढक ऋषि होने लग जाए, जो कि बहुत असंभव है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, तो ये होने वाला नहीं है। तो इस तरह से ही स्थिति है इस तरह की। लेकिन मनुष्य मेढक तो नहीं है, इसलिए मनुष्य अपनी साधना के द्वारा क्या बन जाता है? ऋषि बन जाता है, दृष्टा बन जाता है। ऐसे ऐसे प्रसंग आप देखेंगे जिसमें आपको ये सब सूचना मिलती है। फिर आपको लगता है ये क्या है, कैसे हो सकता है ये सब। अतीन्द्रिय शक्ति जब हम कहते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स जब कहते हैं, ट्रांसडेंटल कोई ऐसे जगत की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे लिए समझ से बाहर का हो जाता। लेकिन अगर उस विज्ञान को हम सीख सकें,
उस पराविद्या को अगर हम सीख सकें, उस श्रेष्ठतम विद्या को अगर हम सीख सकें, जो कि आध्यात्मिक तरह से ब्रह्म विद्या को हम सीख सकें, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहता। ये न विज्ञाते न सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक ऐसा कोई बात है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। ये न विज्ञाते न सर्वमिदं विज्ञातम भवति, यानी जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि वो सारी पकड़ रह जाती है। अभी आधुनिक विज्ञान ऐसी बात नहीं करता। वेद शब्द से जिसको कह रहे हैं, वो क्या कहता है? वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि हमने इस सृष्टि के, इस अस्तित्व के, इस संसार या ब्रह्मांड के, या जो कुछ भी तुम नाम दे दो, हमने इसके जर्रे जर्रे को, कोने कोने को खंगाल दिया है, और जो कुछ भी है इसके अंदर उसका हम रिसर्च पेपर ये लिख कर दे रहे हैं आपको। और ये पूरा है विदितम विदितव्यम। वेद कहता है कि जो कुछ भी सृष्टि में, संसार में, ब्रह्मांड में जानने जैसा है, वो विदितम वेदितव्यम, जो भी जानने जैसा है, जो वेदितव्यम है, उसको विदितम विदित हो गया, हमने जान लिया सारा कुछ। ये विज्ञान है, वेद विज्ञान अगर हम इसको कहें, सनातन विज्ञान अगर हम कहें, तो उनकी क्या घोषणा है? उनको कोई रिसर्च नहीं करना है, वो पूर्ण है। जैसे एक वैज्ञानिक अपना रिसर्च जब करता है, तो उस रिसर्च को करने के बाद एक रिसर्च पेपर निकालता है। रिसर्च पेपर का मतलब होता है वो भी एक पुस्तक है। तो अपने सारे फाइंडिंग्स को, उसके सारे टेक्निकल डिटेल्स को, या जो कुछ भी वहाँ पर उसने जाना है, समझा है, या जो कुछ भी उसका निष्कर्ष है, जो कुछ भी उसने वहाँ पर रिसर्च करके जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, उसकी एक पुस्तक वो निकालता है और दुनिया को देता है। उसका भी अपना, जैसे किसी पुस्तक का विमोचन होता है, कुछ होता है, उसी तरीके से वैज्ञानिकों की एक कम्युनिटी बैठती है या उन लोगों का संगठन है, फिर वो अपना रिसर्च पेपर उसमें देता है। तो वो रिसर्च पेपर कह लो, और ऋषियों ने जो रिसर्च पेपर दिया है उसी को हम वेद कहते हैं। अब वेद 4 हैं, आपको पता ही है, और सब में क्या है? वो सब मंत्र हैं, और ये सब जो कुछ भी हैं, जो ऋचाएँ हैं। तो एक उदाहरण के लिए हमने कहा कि जैसे एक वैज्ञानिक अपना रिसर्च पेपर देता है, वैसे ही जो ऋषि हैं उन्होंने जो रिसर्च पेपर दिया है, उसमें जो विस्तार है, जो भी बात उन्होंने कही है, तो वो सब क्या है? रिसर्च पेपर। तो क्या कहता है वो रिसर्च पेपर? अब वेद ये कहता है कि अब हमारा जो जाना हुआ है, इसको हमने आपको प्रकाशित कर दिया, और ये कैसा है? ये ऐसा है कि इसका कोई खंडन मंडन नहीं किया जा सकता, ये कंप्लीट है। विज्ञान ऐसा नहीं कहता। आइंस्टीन ने जो बात कही, आज का विज्ञान उससे बहुत आगे निकल गया है, और उसके कई बातों का खंडन कर दिया, कई बातों के लिए नया। तो विज्ञान ये नहीं कहता कि हमने सब कुछ जान लिया। विज्ञान तो अभी बच्चा है, तो अभी सब कैसे जान लिया? अभी वो जानने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है। यद्यपि उसके अचीवमेंट्स बहुत हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो सुई से लेकर जहाज़ तक आप देख रहे हैं, या कैसे कैसे यंत्र देख रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं। कल को अभी और भी पाइपलाइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, अभी और देखेंगे आप। लेकिन फिर भी विज्ञान ये नहीं कहता कि हमने सब कुछ जान लिया है। वो एक वैज्ञानिक अभी कुछ रिसर्च पेपर देता है, दूसरा वैज्ञानिक अभी थोड़े समय के बाद उसका खंडन कर देता है, नहीं जी ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं है। जब तक वो बोल गया तब तक तीसरा एक और आ जाता है, वो उसको चैलेंज कर देता है उसकी जीवित अवस्था में या मृत अवस्था में, कि नहीं ये जो बोल गए थे ठीक है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं है। तो अभी रिसर्च चलते रहते हैं, विज्ञान के रिसर्च अभी बंद नहीं हुए, चल ही रहे हैं। लेकिन वेद का ऋषि कोई रिसर्च करता है ऐसा नहीं, आपको फॉलो करना है बस। वेद का रिसर्च आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आखिरी बात कह दी गई है। अगर आप रिसर्च करेंगे भी तो पहुँचेंगे वहीं पर। अगर आपको लगता है कि एक बार देख लो मैं, तो देख लीजिए आप, तो देख लेंगे तो पहुँचेंगे वहीं पर। लेकिन हमने एक बार कह दिया कि यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो अगर आपको मथुरा जाना है या जयपुर जाना है या दिल्ली जाना है, तो ये रास्ता है, इसकी दूरी इतनी है। तो ऐसे करके जो बोला गया है वो बिल्कुल सही बोला गया है। या किसी ने कहा कि ताजमहल आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, तो अब इस पर क्या रिसर्च करेंगे आप? रिसर्च करेंगे तो यही पाएंगे, हाँ जी दिल्ली में है, या आगरा में है, या जयपुर में है, ये वाला स्थान ऐसा है, हिमालय में बद्रीनाथ है। तो इसमें क्या रिसर्च करेंगे आप? जब भी रिसर्च करेंगे तो बात यही वाली आएगी कि हाँ बद्रीनाथ तो हिमालय में है।
ऐसे ही ऋषियों ने अपनी बात कह दी। जो भी ये संसार है, जो भी आप हैं, विदितम वेदितव्यम, यानी जितनी बड़ी आप लिस्ट बना लें अपने प्रश्नों की, लेकिन उन्होंने कहा कि एक भी प्रश्न इसमें छूट नहीं रहा है, सबका जवाब इसके अंदर है। और हमें कोई अब रिसर्च नहीं की, इस बात में कोई रिसर्च नहीं करना है कि बद्रीनाथ हिमालय में है कि नहीं है। अरे पागल, हिमालय में बद्रीनाथ है, तुम कितना भी रिसर्च करोगे फाइंडिंग्स तो यही आएगा, है ना। आगरा में ताजमहल है तो ठीक है, उसकी फाइंडिंग्स तो वही आएगी। कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में है तो वही आएगी। राम जन्मभूमि अयोध्या में है तो वही फाइंडिंग आएगा। वो कहीं से दुनिया के किसी भी हिस्से का आदमी अगर इस बात की तलाश करेगा, रिसर्च करेगा, कोई अभियान चलाएगा, तो उसको यही पता चलेगा ना कि राम मंदिर अयोध्या में है, काशी विश्वनाथ काशी में है। तो ऐसे ही इसको समझना है। तो वो उन्होंने कह दिया कि बस इतनी बात है, और इसके बाद अब कुछ इसमें जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया भी नहीं जा सकता। इस बात में कुछ भी नहीं जोड़ा घटाया जा सकता कि राम मंदिर अयोध्या में है या कि कहाँ पर है। अरे भाई, राम मंदिर अयोध्या में है। तो ऐसे करके गंगा हिमालय से निकली है, गंगा सागर में जाकर मिलती है, इसमें कोई रिसर्च आप नहीं करेंगे। ऑलरेडी ये रिसर्च है और इसकी फाइंडिंग्स है, ये फैक्ट्स पता है सारे दुनिया को, और आप भी पता करें जाएंगे तो फिर ठीक है, आपका श्रम लगेगा। आपको अगर शौक़ है तो जाइए, करिए, रिसर्च करिए, जाइए गंगोत्री, जाइए वहाँ पर, वहाँ से फिर वहाँ जाइए, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं आएगी जो आपको बता दिया गया है। तो ये दो बात पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर जो दो चीज़ें चल रही हैं उसको समझना है। एक धारा तो आधुनिक विज्ञान का है जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, और एक वेद विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, ब्रह्म विज्ञान है, या ऐसे यार सिनोनिम्स हम कह सकते हैं। तो इतने सारे विज्ञान हैं। तो ये जो दो चीज़ें आपको दी गई हैं, तो एक परफेक्ट है, परफेक्शन में है, उसकी घोषणा है कि हमने जो कह दिया वो आखिरी बात है, इसका कोई खंडन मंडन नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही कि गंगा हिमालय से निकलती है और वहाँ डायमंड हार्बर के पास उधर गंगा सागर में जाकर मिलती है, ये आखिरी बात है, या ये एटर्नल ट्रुथ इसको हम कहेंगे, शाश्वत सत्य की तरह। इस पर शाश्वत सत्य पर हम क्वेश्चन नहीं लगाते, हम कोई मार्क नहीं लगाते, क्वेश्चन मार्क, है ना। पृथ्वी घूमती है अपने दूरी पर, ये शाश्वत सत्य है। सूरज पूरब में उगता है, ये शाश्वत सत्य है। तो ऐसे जिसको हम शाश्वत सत्य कहते हैं, तो उसी तरह से उस शाश्वत सत्य को ऋषियों ने फाइंड करके और आपको दे दिया। अब वो कहते हैं कि आपको फॉलो करना है बस इसी को। अगर कोई बात है आपको सूरज का, तो यह जान रहे हैं कि पूरब में उगता है, अब इसका कोई उपयोग अगर आपको है, कोई लिखना है, पढ़ना है, कुछ करना है, या और भी कोई उपयोग है तो करिए आप। जैसे विज्ञान वाले अपना कुछ कह देते हैं, कोई इन्वेंशन कर देते हैं, कोई रिसर्च कर देते हैं, कोई आविष्कार बना देते हैं, उसका आप उपयोग करते हैं, है ना। लेकिन उनमें क्या है कि वो रोज़ नया आ सकता है, उसमें नए अध्याय जोड़े जा सकते हैं, नए रिसर्च की जगह है। उनकी ये घोषणा नहीं है कि जानने जैसा हमने सब जान लिया। ऐसे करके ये वैदिक ऋषियों ने इस पर बहुत कुछ कहा है, तो उससे हम मिला सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी की। ये आकाशवाणी भी आपको वेदों में खूब मिलेगा, और वेद से ही प्रकाशित हुए हैं दूसरे जो आपके ग्रंथ हैं। हम बात कर रहे हैं सनातन परंपरा की, तो उसमें जो भी ग्रंथ हैं, जो वेद को मानने वाली जो परंपरा है, जो वेद को मानने वाली परंपरा है, उसके जो पुस्तक है जिसको हम वेद कह रहे हैं, और बाकी उसी से संबंधित कुछ और दूसरे तरह के जो ग्रंथ यहाँ दिखाई पड़ते हैं, वो भी वेद की ही गवाही देते हुए चलते हैं, और उसी के प्रकाश में उनको प्रकाश मिलता है। तो इसी में हमारी जो अभी भगवान की चर्चा हम कर रहे थे, कहा हमने अर्जुन को कि मैं देता हूँ तुमको दिव्य, तो दिव्य। अब उसी में आकाशवाणी की भी चर्चा आती है। जैसे आपने बहुत ही पॉपुलर कुछ आकाशवाणी है जिसको आप जानते हैं, जैसे हम यहाँ अगर ब्रज में बैठे हैं तो यहाँ पर एक आकाशवाणी हुई थी, उसकी चर्चा आपको मिली होगी, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। हम महाभारत की कथा या श्रीमद् भागवतम की कथा या और भी अन्य पुराण हैं जिसमें ये कथा आती है। तो मथुरा किसके लिए जाना जाता है? मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए जाना जाता है, और भी उनकी लीला भूमि के लिए भी जाना जाता है। और उसके पीछे जो एक कथा जुड़ी हुई है वो कंस के साथ जाती है। तो कंस की चर्चा भी आपने सुनी होगी। तो कंस का क्या है, उस समय भी एक आकाशवाणी हुई थी। किसने सुना उसको? उसको कंस ने तो सुना ही सुना,
क्योंकि उसी के लिए सुनाया गया था उसको, उसी को लक्ष्य करके सुनाया गया था। बाकी उस आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी को सुनने की विद्या जिसके पास भी होगी उस समय उन्होंने सुन लिया होगा, जैसे नारद ने सुन लिया, या और भी उस समय के जो लोग होंगे जो वो विद्या को जानते होंगे, तो आकाश में वाणी होगी। जैसे आकाश में बिजली कड़कती है, अब बहरा आदमी तो नहीं सुनेगा, लेकिन जिसकी आंखें हैं या जिसके कान हैं वो बिजली देख भी लेगा और बिजली सुन भी लेगा। उसके गर्जन तर्जन को या उसमें जो लाइटनिंग है, जो प्रकाश है, वो सब देख लेगा। तो वैसे ही कंस को और उस समय के जो दूसरे लोग थे जो उस विज्ञान को जानते थे, आकाशवाणी विज्ञान को, उन्होंने भी सुना। तो क्या सुना? उसमें यही सुना कि भाई ये जो तेरी जो बहन है इसको तू लेकर जा रहा है और बड़ी खुशी से इसके विवाह के अवसर पर ये जो अपने जीजा का स्वागत करते हुए और तुम इतने आत्मीयता और प्रेम से जो इसको विदा कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, इसका ही जो बच्चा जो होगा वो 8वां बच्चा वो तुम्हारा मृत्यु बनेगा। और मृत्यु बनेगा और उसके बाद मृत्यु ही बन जाएगा तो फिर क्या बचेगा। तो हम उस कथा को कहने नहीं बैठे हैं, हम एक रेफरेंस आपको दे रहे हैं। और उसी के बाद से जो कंस अपने आत्मा की तरह प्यार करता था उसको, एकदम उसका प्रबल शत्रु बन गया। और एकदम से देवकी को भी समझ में नहीं आया कि इसका ऐसा व्यवहार क्यों बदल गया। वहां से सीधे ले जाकर जेल में बंद किया और बोल दिया ऐसे ऐसे। अब वो कथा लंबी चौड़ी हो जाएगी, उसको आप कहीं और देख लेना या आपको मिला ही होगा। तो एक आकाशवाणी का हमने आपको रेफरेंस दिया, ये आकाशवाणी है। उसको किसी व्यक्ति ने नहीं कहा अगर, या कहीं और से कुछ नहीं सुना, किसी ऋषि मुनि ने नहीं कहा, कोई भविष्य वक्ता ने नहीं कहा कि तेरा ये जो तेरी बहन है इसका जो 8वां बच्चा होगा वो तेरा काल बनेगा। वो आकाश से वाणी हुई। अब आप सोचेंगे कि आकाश से वाणी कैसे होती होगी, आकाश से क्या वाणी आई हो, कैसे आई होगी। तो उसका विज्ञान है, उसके लिए तो आपको अच्छे से समझना पड़े किसी उस तत्वदर्शी महापुरुष के जाकर के आकाशवाणी का विज्ञान क्या है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि एक आकाशवाणी फिर से हुई है। इसी तरह से और भी हम रेफरेंस देखेंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों हजारों आकाशवाणियाँ आपको मिल जाएंगी ग्रंथों में। जैसे रावण के अत्याचार से, अब रावण के अत्याचार से जब देवता परेशान हुए और फिर उन्होंने देवताओं ने तीनों महादेवों को लेकर और भी सारे को लेकर जब भगवान की स्तुति की और भगवान को रावण से अत्याचार से बचाने के लिए जो उन्होंने प्रार्थना दी, वो इतनी मार्मिक प्रार्थना थी, इतनी मार्मिक प्रार्थना थी कि उससे बड़ी मार्मिक प्रार्थना हो ही नहीं सकती। क्योंकि आदमी जब दुखी होता है और पीड़ित होता है और अत्याचार से और दूसरे जुल्मों से जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है तो उसकी जो दर्द निकलती है, उसकी जो चीख निकलती है ना, उसके लिए शब्द नहीं होते। फिर उसको तो अनुभूति करना होगा उसको। तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे और वो वहाँ से जो उन्होंने बहुत ही मर्सी हृदय स्पर्शी जो आर्त पुकार भगवान को लगाई, तो क्या हुआ, वहां पर भगवान सामने नहीं आए। क्या किया उन्होंने? आकाशवाणी हुई, वही नभवाणी। तो नभवाणी हुई, आकाश की वाणी हुई, आकाश से वाणी आई कि कोई नहीं, आपकी प्रार्थना हम कबूल कर लेते हैं। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुलसी ने सुकलम बंद किया, डरिए मत, बस हमने प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुमरे लाग धरब नरवेशा, आपके लिए हम मनुष्य के रूप में आएंगे, नर रूप में हरि आएगा, तो आप चिंता नहीं करिए, बस प्रतीक्षा करिए। भगवान ने कुछ और छोटे बड़े मार्गदर्शन दिए और उसके बाद से थोड़े समय में ही भगवान का अवतार हो रहा है, जिसके लिए अयोध्या राम जन्मभूमि जानी जाती है। तो ऐसे करके ये आकाशवाणी आपने देखा। ऐसे ही हजारों रेफरेंसेज हैं आकाशवाणी के जो होते रहेंगे। अब ये आकाशवाणी इस दुनिया के लोगों का नहीं है ये भाषा, और कंस कोई आकाशवाणी विज्ञान का ज्ञाता था ये हमने नहीं कहा, वो तो उसी को लक्ष्य करके कहा ही गया था। लेकिन जैसे मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ, ये आवाज़ आपके कानों तक जा रही है, तो हम आपको लक्ष्य करके बोल रहे हैं और आपके लक्ष्य करके बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये आवाज़ कहीं बाहर जा रही है या कहीं और जा रही है
तो इस बात को जो कान में पड़ेगा, अगर इस भाषा को समझ रहा है, अगर वो जर्मन फ्रेंच आदमी नहीं है या किसी साउथ इंडिया का रीजनल लैंग्वेज का जानने वाला आदमी नहीं है, अगर मेरी इस भाषा को समझ रहा है तो वो भी अच्छे से समझेगा। यदि भी बोला तो आपके लिए जा रहा है, अभी हम कर रहे हैं इसको, लेकिन अगल बगल में कोई अगर हो तो वो इसको सुन सकता है और सुन करके इसको समझ सकता है। ऐसे ही लक्ष्य तो किया गया था, वो किसके लिए? उसके लिए किया गया था, कंस के लिए किया गया था। लेकिन चूंकि वाणी आकाश से आ रही थी तो उस आकाशवाणी विज्ञान को जानने वालों ने उसको रिसीव किया। लेकिन ऐसों की संख्या तो बहुत बड़ी नहीं होती है। कोई ऋषि है, कोई दृष्टा है, कोई इस तरह का विज्ञान जानने वाला है, उन्होंने उस समय के देखा। उसने अर्जुन ने निश्चित रूप से भगवान का वो रूप देखा और उसका संजय ने भी इसमें देखा। जब देख रहा था तो वो सब कुछ देखेगा। तो व्यासदेव हैं तो वो भी देख रहे हैं। तो केवल यही नहीं देखे बल्कि और भी सिद्ध लोक से और भी लोगों से भगवान को लोग देख रहे हैं। जो जो वहाँ पर हो रहा है, जो अर्जुन देख रहा है वो देख रहे हैं। सारा संसार नहीं देख रहा है, ये संसार में तो यही रेफरेंस है। लेकिन और भी जो दूसरे लोकांतर हैं वहाँ पर जो वो दिव्य दृष्टि जिनके पास है वो देख रहे हैं उनको। क्योंकि जब भगवान जब लड़ रहा हो, भगवान कुछ कर रहा हो, वो सबकी नज़र होगी। और फिर देवताओं की प्रार्थना पर लड़ रहा है तो देवता देख रहे हैं उसको, क्योंकि देवता उस विज्ञान को जानते हैं। तो ऐसे ही आज की स्थिति में तो आकाशवाणी, और पहले तो आकाशवाणी और भविष्यवाणी, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो विकास करने नहीं बोल रहे हैं, विनाश की बात बोल रहे हैं। जो जल्दी कोई नहीं चाहता। आप मरना चाहते हैं? नहीं मरना चाहते। आप खुद मरना नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते कि हमारी कोई प्रियजन मर जाएं। जब आप सुन रहे हैं विनाश और मृत्यु का तांडव, आज आप देखिए ना ईरान में और इजराइल में और दुनिया के अनेक देशों में, अफगानिस्तान में, आप आंकड़ा बनाइए, मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ सूची देने के लिए, लेकिन आप देखिए कि क्या हो रहा है। और रोज़ युद्ध में कितने मर रहे हैं, और भी युद्ध से जुड़े हुए जो दूसरे तरह के मृत्यु होते हैं उसमें कितने मर रहे हैं। ये सब आंकड़ा तो आप ले सकते हैं कहीं से भी। इस गद्दी के पास तो सीमित समय रहता है और हमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कहना होता है। फिर भी हमें आपके लिए कुछ और भी ऐड कर देना होता है यहाँ पर, तो मेरी व्यवस्था है, तो सीधे सीधे आप इसको समझिए। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो विनाश तो हो ही रहा है। हमने कहा था कि भगवान का एक दिव्य अवतार हो रहा है, और दिव्य अवतार किस बात के लिए हो रहा है? विश्व में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस अवतार को हमने कहा था कि ये, तो उसका समय आपको पता है, और वो अवतार अभी ऐसी स्थिति में है, अदृश्य रूप में वो अपना काम कर रहा है। जैसे भगवान तो कंस के अत्याचार से त्राण दिलाने के लिए ब्रजवासियों को या धरती को उतरे तो थे, लेकिन पता नहीं था किसी को कि वो भगवान कहाँ है। जेल में पैदा हुआ और कैसे रातों रात किधर भाग चला और किधर जा कर के कहाँ छुप गया जाकर। और वो कंस जो है वो ढूंढवा रहा है उसको, कहाँ है कहाँ है। आम जनता को तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हाँ, जो विशेष तरह के लोग थे, जो विशेष दर्जा वाले, जैसे हमने कहा जो आकाशवाणी विज्ञान को जानते हैं, अवतार विज्ञान को जानते हैं, उनको तो पता था। लेकिन कंस के सामने तो खड़ा कोई होगा नहीं, फिर वो इतना सामर्थ्यशाली था, इसलिए भगवान का तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। अब जो उसके भीतर के लोग थे उनको तो पता था कि वो गोकुल में हैं, चाहे नंद के यहाँ हैं। लेकिन अब कंस को तो राजा होने के बाद भी, इतनी गुप्तचर एजेंसी होने के बाद भी उसको पता नहीं था कि वो अनुमान से, अटकल से, इधर से उधर से वो टटलवा रहा था। दुनिया में और भी इस तरह की कथाएं आपको मिल जाएंगी, दूसरे दूसरे धर्मों में भी कुछ कथाएं इस तरह की हैं। तो भगवान काफ़ी समय बाद प्रकाश में आए। ऐसे दुनिया के सामने तो तब आए जब कंस का वध हो गया। उसके बाद, उसके पहले तो गाय चराते रहे, ये सब करते रहे, अन्य भी असुरों का वो करते ही रहे, अकासुर, बकासुर, सकटासुर, है ना, केसी तेसी का बहुत सारा काम उन्होंने किया। लेकिन मुख्य जब बात आई तो वो आई कंस का जब वध हुआ, तब पता चला कि ओहो ये तो वही है। ऐसे करके वो लोकप्रियता आई। तो ऐसे ही जो भगवान यहाँ पर है उसका अलग तरह का काम है, तो वो अपना काम अभी कर रहा है अपने तरह से, और कर रहा है तो उसके जो काम करने के तरीके हैं, तो उसका मॉडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये कलयुग है, द्वापर नहीं है, कथा दोहराई नहीं जाएगी। तो उस पर भी हमें बात करनी है। तो ये आकाशवाणी और भविष्यवाणी, दो में अंतर समझिए पहले।
आकाशवाणी ने आपने सुना और एक भविष्यवाणी आपने सुना। तो आकाशवाणी क्या है और भविष्यवाणी क्या है, इस अंतर को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आकाशवाणी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। देखो, जो भविष्यवाणी है, भविष्य के वाणी के बारे में बस ये समझो कि उसको मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो भविष्य वक्ता होते हैं, जो फॉर्चून टेलर होते हैं, है ना, जो ग्रहों के गति के आधार पर या और भी जो ज्योतिष है उसके कई पार्ट हैं उसमें, तो उन सबों का जो कुछ भी हो सकता है उस स्ट्रीम में जा करके लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो भविष्य के बारे में बताते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो उनमें से कई बातें ठीक हो सकती हैं और कई बातें ठीक नहीं हो सकती, और वो जो करता है वो कोई मनुष्य होता है। तो हम थोड़ी देर के लिए देवता को भी ले लेंगे इसमें। तो इस तरह से ये जो होगा वो मनुष्य करेगा, खास करके तो ज्योतिष शास्त्र जो है उसका अध्ययन तो मनुष्य ही करते हैं। ऋषियों के पास भी है, देवताओं के पास भी है। लेकिन एक बात इसके साथ जुड़ा हुआ है कि भविष्यवाणी चाहे वो मनुष्य करे या ऋषि करे या देवता करे, भविष्यवाणी आखिरी बात नहीं होगी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, होने के भी चांसेज है और नहीं भी होने के चांसेज है। भविष्यवक्ता ने कह दिया ऐसा हो जाएगा, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ना तो होने की गारंटी है और ना होने की गारंटी। अगर पूछो कि होने की गारंटी बोलो, ये जो भविष्यवक्ता आप हो, ये जो भविष्य बोल रहे हो, इसके होने की गारंटी तो 100% गारंटी नहीं लेगा वो, क्योंकि उसमें कारण है ना, उसमें कारण है। वो क्या कारण है उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जानो कि भविष्यवाणी जो हो सकती है वो भविष्यवाणी हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, वो अल्टीमेट बात नहीं है। क्योंकि परमात्मा अल्टीमेट है, इसलिए वो किसी भी होने को अनहोनी कर देगा, अनहोनी को होनी कर देगा, तो फिर ज्योतिष धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए ज्योतिष इस बात के लिए तो बिल्कुल घोषणा कर देता है कि बात अगर भगवान की आ गई तो उस पर लागू नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो खाने कमाने वाले हैं या वैसे हैं या जिनको उससे ज़्यादा शुद्धता नहीं है उस विज्ञान में, तो वो तो कुछ भी कह देंगे और वो गारंटी भी ले लेंगे, कुछ भी कर देंगे, वो उनकी बात जाने वो। लेकिन जो ज्योतिष विशारद हैं उनकी यही बात है। इसलिए पंडित लोग जब भी आपके घर में कोई गृह प्रवेश होगा, कोई अनुष्ठान होगा, कोई यज्ञ होगा, तो वो सब तिथि लगन बार सब शोधन करके, सब अनुसंधान करके, यात्रा पत्रा जो भी उनका है वो सब देख करके निकालते हैं। लेकिन एक बात वो वहाँ पर कह देते हैं, एक बहुत ही प्रचलित उनका है, तदैव लग्नम शुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव। पूरा श्लोक आप देख लेंगे। तो वो कहते हैं कि जब भगवान, असली बात है कि हमने ताराबल, चंद्रबल ये सब देखा जाता है, लग्नवार ये सब देखा जाता है ज्योतिष में। उन्होंने कहा हमने एकदम परफेक्शन में निकाल दिया है और ये ठीक अनुष्ठान हम कर रहे हैं। लेकिन जब बात भगवान की आती है तो वो आखिरी बात है, भगवान आखिरी बात है। इसलिए वहाँ पर भगवान खड़े हो जाएं तो लगन बार देखने की जरूरत नहीं है, फिर कोई ज्योतिषी मंगल ग्रह देखने की जरूरत नहीं है। इसी बात को तुलसी ने कहा कि जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताकि जग में भाग्य घने रो। किसी कुंडली और भाग्य दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन कब भगवान अगर तेरे हिस्से में आ गए हैं तो, या तूने भगवान को चुन लिया है अपने लिए, तो यम वैश्य विनोते तेन लभ्य। तो ये सिद्धांत है वहाँ पर। अगर आपने उनको चुन लिया है, भगवान आपको चुनता है लेकिन पहले नहीं, पहले आपको चुनना होता है भगवान को। एक कदम तुम चल कर तो देखो, फिर देखो मैं 1000 कदमों से ना आ जाऊं तो कहना। तो पहला कदम आपको बढ़ाना है। तो ये वाली चीज तो उसमें आता है कि जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताकि जग में भाग्य घनोरो। जान के साथ जान के नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ सके धरती। तो भगवान आखिरी बात है, कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो भाग्य की बात हो, ज्योतिष यही सब देखता है, या फिर वो भविष्य की बात करता है। लेकिन बात जब भगवान की आ जाएगी तो फिर वो आखिरी बात नहीं होगी। फिर तो भविष्यवाणी का अर्थ ये हो गया कि भविष्य में जो बोल रहे हैं वो ठीक भी बोल रहे हैं या जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं है।
और ये मनुष्य के द्वारा होता है, ऋषियों के द्वारा हो सकता है, या जो भी वेद के इस उपवेद को जानता है, इसको उपवेद कहते हैं, तो उसको जो जानता है तो वो बोलता है इसको। तो ये सत्य हो भी सकता और नहीं भी सत्य हो सकता। और एक होती है आकाशवाणी। आकाशवाणी जो होती है उसको वो भगवान का विषय है, या वो किसी महादेव का विषय हो सकता है। तो अभी तो बस ये समझो कि वो भगवान की जो बात होती है उसको हम आकाशवाणी कहते हैं, यानी उसको कोई मनुष्य नहीं करता, या उसको कोई आकाशवाणी मनुष्य के द्वारा नहीं होती। कुछ जो चनिंदा महादेव आदि हैं वो भी आकाशवाणी करते हैं, लेकिन वो फिर भगवान की बिहाफ से ही माना जाएगा उसको। तो ऐसे करके, और वो वाणी जो होती है वो 100% गारंटेड है। जैसे कह दिया कि 8वां बच्चा मारेगा, तो 8वें बच्चे ने ही मारा उसको। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कोई आप उपासना नहीं कर सकते, कोई शांति उपाय नहीं कर सकते कि कंस कोई शांति उपाय कर लेता। भविष्य वक्ता भविष्यवाणी कर देते हैं और शांति का उपाय भी बता देते हैं, और शांति उपाय जब बताते हैं तो वो ज्योतिष के हिसाब से ही बताते हैं, और शांति हो भी जाती है। लेकिन बात जब आकाशवाणी की हो गई तो वो उसकी शांति नहीं होती। आकाशवाणी का शांति अगर होता तो फिर तो कंस अपना शांति पाठ करा लेता, लेकिन आकाशवाणी आखिरी बात है, वो परमात्मा की वाणी है, भगवान की वाणी है। इसलिए ना तो उसमें कोई शांति उपाय हो सकता, ना उसमें कोई संशोधन हो सकता, ना ही उससे अन्यथा कुछ हो सकता। उसको बदला नहीं जा सकता। बाकी चीज़ों को बदला जा सकता है, लेकिन जो बात आकाशवाणी तो आकाशवाणी है, वो भगवान की वाणी है, और परमात्मा से जो निकल गया वो सत्य संकल्प है। इसलिए उसकी बात को झूठा होने का है ही नहीं। अमोघ शब्द आता है उनके लिए, उनके हर कुछ अमोघ हैं। अमोघ का अर्थ होता है कभी भी व्यर्थ ना होने वाला, कभी भी दूसरे तरह से घटित नहीं होने वाला। जो कह दिया वही, कंस का ऐसा है तो ऐसा ही है। तो हर भविष्यवाणी और आकाशवाणी का फर्क हमने आपको बता दिया है। अब जो हम ये कह रहे हैं इसमें हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और वो आकाशवाणी क्या है? वो आकाशवाणी की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं आपसे। संसार का विनाश, महाविनाश, या इसकी पीछे जो संदेश है उसको एक बार फिर से देखिए, तो उसमें हमने जो दिया हुआ है उसको हम भविष्यवाणी नहीं कहेंगे। कभी कभी हम भविष्यवाणी शब्द का यूज कर लेते हैं, जैसे पिछले किसी संदेश में हमने कहा था कि 21वीं सदी की सबसे भयानक भविष्यवाणी, तो भयानक भविष्यवाणी। लेकिन वो भविष्यवाणी जो हमने कहा था वो आपकी सुविधा के लिए हमने कहा था। ये आकाशवाणी को आप नहीं जानते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आकाशवाणी से ही जुड़ी हुई है। जैसे हमने उसमें ये तो स्पष्ट कर दिया, या हर संदेश में हम स्पष्ट करते चले जा रहे हैं कि इस वाणी को प्रचारित करने के लिए मैं यंत्र तो हूँ, लेकिन ये वाणी मेरी नहीं है। जैसे ये मोबाइल फ़ोन, इसकी वाणी नहीं है, वाणी तो मेरी है, ये यंत्र है, ये यंत्र तो आपको समझ में है। ऐसे ही, लेकिन ये हमारे आवाज़ को अपने में रिकॉर्ड करके आपको सुनाएगा, सारी दुनिया को सुनाएगा। लेकिन ये वाणी इस छोटे से मशीन की नहीं है, इस डिवाइस की नहीं है, वाणी तो किसी और की है। तो वैसे ही मैं यंत्र की तरह पर, यंत्र निमित्त मात्रम वो सभ्य शासन। परमात्मा कहता है आप निमित्त हो सकते हो, निमित्त बनो मेरे कार्य में। मेरे भक्त हो तो तुम निमित्त बन सकते हो, सहायक बन सकते हो। जैसे मोबाइल सहायक भी कह सकते हैं इसको, कि ये सहायक हो रहा है संदेश को प्रसारित करने में। तो ऐसे करके तो फिर ये वाणी जो हमने भविष्यवाणी के रूप में कहा, या आज हम आकाशवाणी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये है तो भगवान की। और हमने कहा कि आकाशवाणी भगवान ही करता है, और भगवान भविष्यवाणी भी कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर हमने भविष्यवाणी शब्द का प्रयोग किया, या अब आकाशवाणी को हमने स्पष्ट किया है आपको, तो इसलिए स्पष्ट किया है कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये स्पष्ट करने का इस संदेश का जो इतना हमने जो थोड़ा विस्तार लिया, तो इसमें ये बताना था कि इसको आप ऐसे ना समझें, इसको हल्के में ना लें। डो नॉट ट्रीट इट लाइटली, टेक इट सीरियसली। इसको बहुत गंभीरता से लेना है आपको, वैसे वैसे नहीं लेना है। और अगर आपको अंदेशा नहीं दिख रहा है तो अभी थोड़ा सा और ठहर लीजिए आप। और इसी के साथ साथ हम एक बात और जोड़ दें यहाँ पर कि डरना नहीं है।
ये भय तो उत्पन्न कर रहा है, लेकिन डरने जैसा नहीं। अब हम डरने जैसा आपको कह सकते हैं, लेकिन औरों के लिए, जिनके लिए ये सब हो रहा है, उनके लिए हम थोड़े ना, कि आप कंस को थोड़े ही कहा जाता कि डरना मत। अब वो अलग बात है कि वो अंदर से तो डर रहा था भविष्यवाणी से, और इतना सारा कुकर्म किया उसने, कितने बच्चों को मार डाला उसने तो। और इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कितना भी करोगे, कुछ भी करोगे, रोका नहीं जा सकता उसको, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। अब आप उसके 6 बच्चों को मार गए, और कैसे गंदे तरीके से मार गए। तो ये राक्षस को जैसे ही पता चलता है कि ऐसा हो जाएगा, वो बड़े ही उपाय करने लग जाते हैं, और तरह तरह की योजना बना करके उसको कैसे हम फेल कर दें, कैसे उसको हम असफल कर दें, इसका वो करते हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं होता है कि वो भगवान जहाँ खड़ा है, अगर वहाँ से वो बात जुड़ी हुई है तो आप उसको असफल नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर असफल नहीं कर सकते, वो घटित होकर ही रहेगा। आपके सारे प्रयास और भी आपके पाप के घड़े को जल्दी से भरेंगे, और भी आपके बहुत ज़्यादा विनाश का कारण बनेंगे। इसलिए लेकिन वो मानते नहीं, उनकी वृत्ति ऐसी है। कंस की वृत्ति देखो क्या क्या नहीं किया, उन बच्चों को तो मारा ही मारा। बाकी उसने ये भी कहा जाता है कि उस रात को जितने बच्चे पैदा हुए थे सबको ढूंढवा रहा था, मरवा रहा था। इतना पाप ले लिया उसने, तो यही बच्चा हो सकता है, यही बच्चा हो सकता है। यही कहानी यहूदी वालों में भी आती है, तो दुनिया के दूसरे धर्मों की भी आती है, तो उसकी बात हम और करेंगे। लेकिन आकाशवाणी को असफल आप नहीं कर सकते, उसको किसी भी तरह से आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमात्मा से आ रही है ना। परमात्मा अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान, उसको कौन भी फल कर देगा। फिर एक नहीं, हजारों कंस, लाखों कंस, और उस समय जितने भी कंस के दल वाले थे वो सब खड़े हो गए। अंत में महाभारत में आकर के सोचा कि अब कर देंगे काम इनका तो हम, लेकिन वो नहीं हो पाया। और कंस का जहाँ तक प्रश्न था आकाशवाणी का, तो वो तो फलित हुआ ही हुआ वहाँ पर। तो इस समय परमात्मा की एक आकाशवाणी, भगवान की एक आकाशवाणी है, जिसको हम रिसीव करके आपको बोल रहे हैं फिर। और ये हमारे तक वाणी आई है ऐसा नहीं, मैंने पिछले चर्चा में कहा था कि बहुत सारे संत बोल रहे हैं। अब सभी संत उसमें गलत ही होंगे ऐसा नहीं है, उसमें कुछ संत तो होंगे ही होंगे जिनको वो प्रज्ञा प्राप्त है। और ये एक स्वर से अब बोला जाने लगा है और समझना जाने लगा है। और विश्व का जो अभी बन रहा है समीकरण, अब इस देश में, अब कोई कह रहा था कि अब गैस सिलेंडर की कमी हो गई तो कुछ और कमी हो गया, तो और भी दिख रहा भी आने वाले समय में बड़ी हालत बहुत बुरा होगा। लोग पलायन करना शुरू कर गए दूसरे से, जो माइग्रेंट थे वो तो माइग्रेशन करके जाते हैं, जो मजदूर हैं या नौकरी वाले, वो ये सब चर्चा आने लग गई आज की तिथि में। तो ये सब हो रहा है, ये सब हलचल आप धीरे धीरे देख रहे हैं। अब कोई चीज़ धीरे धीरे, हमने कहा पिछली चर्चा में कि धीरे धीरे सो लगता है और फिर भयानक चपेट ले लेता है। तो ये बन रहा है, इसको आपको समझना होगा फिर, और समझ करके क्या करना है, डरना नहीं है। भक्त को तो डरना ही नहीं है, डरना असुरों को है। ये विनाश जो होगा, अब ये नहीं कि भगवान आए तो उन्होंने विनाश किया, तो असुरों का ना विनाश आए तो दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश। जब भी मैं विनाश की बात कर रहा हूँ तो दुष्टों का विनाश कर रहा हूँ। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, तो वो भूकंप से भी हो सकता है, जैसे एक बार हमने कहा था। फिर और बहुत तरह के उपाय, अब जैसे अभी युद्ध हैं, तब द्वापर में या दूसरे उसमें जो आप देख रहे हैं, उसमें तो परमाणु बम की चर्चा नहीं है, या परमाणु बम जैसा कुछ नहीं है। और चाहे है भी अगर, तो आपके समय की बात तो नहीं है, आप अपने समय में देखिए कि क्या है। तो ये सब जो बात वहाँ पर कही गई है वो है, लेकिन उसको डिकोड करने का कोई फ़ायदा नहीं। आंखों देखा सच जो आपके सामने, आप तो समझ रहे हैं कि परमाणु बम होता है, मिसाइल्स होते हैं, तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं, सूचना तो आपको आ ही रही है, और बहुत सारे जानकारियाँ आपके पास पहले से मौजूद है। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि अनभिज्ञ हैं कि कोई आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है। अभी दुनिया छोटी हो गई और कम्युनिकेशन के साधन इतने हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और ये इंटरनेट के आने के बाद, तो आप देख रहे हैं उस कोने की खबर क्षण मात्र में आपके पास पहुंच जा रही है। तो इतना आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं सारी बातों को लेकर। तो ये सब हो रहा है और धीरे धीरे ये सब होता चला जाएगा। लेकिन इस संदेश को जब आप ले रहे हैं तो इसको, जो भक्त हैं उनको पॉजिटिव लीजिए। विनाश का मतलब हमेशा गलत नहीं होता। विनाश निर्माण की जननी है, विनाश निर्माण का बीज भी है। हर अंधेरे में कोई प्रकाश छुपा हुआ है। हर अंधेरा
प्रकाश की शुरुआत का द्योतक होता है। वो बहुत ही पॉपुलर है कि रात्रि जब बहुत घनी अंधेरे में, तो सबसे तो सूरज उगने के समय या रात्रि का जो अंतिम प्रहर है वो ज़्यादा ही घना हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए घटाटोप अंधकार में चला जाएगा। नहीं, हो सकता है कभी ऐसी घटना घटे कि यहाँ पर अंधकार ही रहे, लेकिन हमेशा अंधकार रहेगा ऐसा हो नहीं सकता, और हमेशा प्रकाश भी रहेगा ऐसा हो नहीं सकता। इस द्वंद्वात्मक जगत में अंधेरा और प्रकाश दोनों की उपस्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। फिर तो अभी जो बात हो रही है वो अंधेरों की बात हो रही है। अभी लग रहा है अंधेरा छा रहा है, अंधेरा घना हो रहा है, घटाटोप अंधेरा आ रहा है, लेकिन डरने का नहीं है, क्योंकि हर अंधेरा अपने भीतर प्रकाश भी समेटे हुए है। तो इसके बाद जो होगा, अगर हम मान लें शास्त्रों की कि कलयुग के बाद क्या आता है, तो सत्युग आता है। कलयुग को हम अंधेरे से अगर देखें तो अंधेरा, ये कलयुग अंधेरे का प्रतीक है, ज्ञान का अंधेरा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? अंधेरा। और प्रकाश का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक क्या होगा? ठीक उसके उलट प्रकाश। तो ज्ञान जो है प्रकाश वर्ण है, अज्ञान जो है वो अंधकार वर्ण है, अंधकार वर्ण वाला है। इसलिए हम यूज करते हैं इस चीज़ को, अंधेरा और प्रकाश। तो ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान को हम अज्ञान का अंधेरा कहते हैं, और प्रकाश को हम प्रकाश। अब वो अंधेरे के साथ उसका कोई तालमेल ही नहीं है, जस्ट अपोजिट है उसका, हम प्रकाश का जगत कहते हैं, है ना? या और भी हम आवश्यकता के अनुसार कंटेक्चुअल हम उसमें जो भी जोड़ना है जोड़ देते हैं। तो प्रकाश और अंधकार, तो ये अंधकार जैसी बात में, अंधकार जैसी आकाशवाणी जो कह रही है, तो उससे क्या होगा? इस अंधकार से अंधकार मिटेगा और उससे प्रकाश का पथ प्रशस्त होगा। उससे प्रकाश का जो प्रवेश है वो प्रभावित होगा, और हर अंधकार प्रकाश की जननी है, जैसा हमने कहा। हर अंधेरे का बीज प्रकाश का सुंदर फल लेकर आता है, ऐसे ही इसमें भी होगा। तो किसके लिए होगा वो? परित्राणाय साधूनां। ये भगवान की जो आकाशवाणी है या जो भी संदेश इस गद्दी से मिल रही है, उसका अर्थ क्या है? आपके लिए नहीं, लेकिन आप भी अपने को टटोलिए। ये कोई दिखावा भक्ति आप कर रहे हैं, कोई बाहर बाहर का भक्ति कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं, या अंदर में आपको जुड़ाव है भगवान से, ये देखना होगा आपको। और अब इसको सीरियसली समझना होगा आपको। अब मैं कोई बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा था, लेकिन शायद इसका अभी अवसर आया नहीं है। संसार से अज्ञान मिटेगा, अज्ञान को फैलाने वाले लोग मिटेंगे, अज्ञान को फैलाने वाले देश मिटेंगे, अज्ञान को फैलाने वाले धर्म मिटेंगे। एक ही धर्म रह जाएगा यहाँ पर। लेकिन अभी हम इसको शायद ऐसा समझ रहे हैं कि अभी खोलने का समय ये नहीं आया हुआ है। ये जो जितना पाप हुआ है धर्म के क्षेत्र में, भगवान की आकाशवाणी है कि इनको अब रहने नहीं देना। ये सब पाखंड धर्म, एक भी धर्म यहाँ बचने नहीं जा रहा, एक भी धर्म नहीं बचने जा रहा। वो कितना भी समन्वय की बात कर लें, कितना भी कोऑर्डिनेशन की बात कर लें, उनकी मजबूरियाँ हैं। आपकी कमजोरी है तो आप उस तरह की बात मिली जुली करते हैं, लेकिन अगर आप शक्तिशाली हैं तो फिर मिली जुली बात आप नहीं करेंगे। फिर कई बार आप सरेंडर करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं चीज़ों से, लेकिन आज कंप्रोमाइज़ की बात नहीं रह गई। आज साफ साफ बात करनी होगी। अगर आप किसी चीज़ को छुपाते हैं, दबाते हैं, तो दुनिया बहुत सालों से ये सब बात सुन रही है कि धर्म ऐसा ऐसा है, तो धर्मों का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए। नहीं, ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सतयुग की जो शुरुआत होती है, कभी आपने पता किया कि सतयुग में कितने धर्म होते हैं? कोई धर्म नहीं होता है, एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म होता है। कोई देश नहीं होता, एक ही देश होता है। इस भारत का नक्शा आप समझिए। हम कोई झगड़ा और राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम सत्य की बात कर रहे हैं। कोई आंदोलन तो यहाँ चल रहा नहीं है। भगवान अपना चक्र यूज करेंगे, भगवान अपना शांग धनुष यूज करेंगे, भगवान अपना जो भी अस्त्र शस्त्र उनके पास है उसको यूज कर लेंगे। और उनको कोई यूज करके अखाड़े में थोड़ा ना होता है। हमने सुदर्शन चक्र की व्याख्या में कहा कि उसके मन का संकल्प ही काफ़ी है, तो वो जो है ना ये करता चले जाएगा। तो अब वो समय आ गया है जिसमें कि
आप वो सब नहीं कह सकते, मिली जुली बातें नहीं कह सकते, आपको एक धारा पकड़नी पड़ेगी। तो सतयुग में क्या होता है, एक धर्म होता है। पता करिए कितने धर्म थे वहाँ पर, एक भी धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। अब हम किसी वकालत में नहीं बैठे हुए हैं, हमारे पास अगर वकालत है तो सत्य की वकालत है। अब हम ये नहीं कहेंगे सनातन धर्म ही रहेगा, ऐसा रहेगा, नहीं। आप वर्ड कोई भी यूज़ करिए, आपने हर शब्द को करप्ट कर दिया है इस समय। सनातन के नाम पर आप गंदगी कर रहे हैं तो आप सनातनी कहलाने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम क्या सनातन की बात करेंगे। हमें अब कोई नया नाम ढूंढ के लाएं, नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी, जो हमेशा से रहा है वही है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हम इन टर्मिनोलॉजी का भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसा मानो सनातन तो सनातन ही रहेगा। सनातन का अर्थ ये नहीं होता है कोई छाप लग गया, ब्रांड लग गया, कोई मुहर हो गया, वो ऐसा नहीं। सनातन का मतलब ही शाश्वत होता है, जो कल था वही आज है और आगे रहेगा। और यहाँ एक होड़ सी लगी हुई है, ये भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे बनेगा क्या, भारत आज भी विश्व गुरु है, कल भी वो विश्व गुरु था। हम भारत की वकालत करने नहीं बैठे हैं, ये पूरी पृथ्वी ही भारत है। जिस राम की बात हम अयोध्या से कर रहे हैं, अभी रामनवमी आने वाली है, राम ने जिस राज्य पर राज्य किया वो ऐसा नहीं था कि वो अयोध्या और कोई भारत का जो नक्शा आप देखते हैं उसमें जो बात थी वो वाली है, नहीं। राम ने जो राज्य किया वो पूरा का पूरा धरती, सातों समुद्र, तमाम कंटिनेंट, जो कुछ भी इस धरती ग्रह पर आप देख रहे हैं वो सब राम का राज्याधिकार था। उससे पहले उनके पूर्वजों ने, इस पृथ्वी शब्द का उत्पत्ति ही हुआ राजा पृथु से, जो कि उसी वंश के पूर्वज हैं जिस वंश में कौन आया, राम आए। तो पृथु जो शब्द है उसी के नाम पर ये पृथ्वी बनी है। पृथ्वी शब्द जो आप सुनते हैं ये कहाँ से आया, पृथु राजा से। तो पृथु उसी वंश के राजा हैं, और पृथ्वी इसलिए कि वो पृथ्वीपति, यानी पृथ्वीपति आप देखेंगे, आप महाभारत में भी देखेंगे धृतराष्ट्र को पृथ्वीपति कहा जा रहा है। तो पृथ्वीपति यानी संपूर्ण पृथ्वी का मालिकत्व। इसलिए तुलसी ने इसको स्पष्ट किया, भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोशला। एक ही राजा है पूरी पृथ्वी का, और तमाम भूमि सप्त सागर, 7 सागर हैं, उन 7 सागरों पर आज हिंद महासागर पर कोई देश कर रहा है कब्जा, आज किसी महासागर को, अटलांटिक को कोई और कह रहा है। ऐसे सागर बांट लिए गए, सागर की टेरिटरी बांट ली गई, सारे कुछ बांट लिए गए, और फिर अलग अलग देश बने पड़े हैं और अलग अलग संप्रभुता की बात करते हैं। ये सब छिनेगा, ये सब पिटेगा, मिट जाएंगे, और जिन्होंने पाप किया है वो पहले मिटेंगे। मैं थोड़ा कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन थोड़ा अप्रिय हो जाएगा, तो अभी कुछ नहीं कह रहे इस तरह का, लेकिन समय पर अप्रिय नहीं कहते हैं। सत्य अगर है तो वो सत्य से ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं हो सकता। अब कोई चोर है तो उसको हम कहें कि तू चोर है, अपने को सुधार ले, तू चोरी मत कर, तो उसके लिए वो अप्रिय बात होगी। वो हमारे को चोर कह रहा है या हमारे को ऐसी ऐसी बात कर रहा है। तो यद्यपि हमने सत्य कहा, लेकिन वो चूंकि चोर है इसलिए उसको स्वीकार नहीं करेगा और उसके लिए वो बात अप्रिय हो जाएगी, आपके साथ वो लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाएगा। क्यों? हमने अप्रिय बात नहीं कही है, हमने सत्य उसकी भलाई की बात की है, हमने हित की बात की है, उसके कल्याण की बात है कि भाई ये चोरी वगैरह छोड़ दे तुम। लेकिन चूंकि वो चोर है, वो चोर उसकी गहराई में इतना बस गया है, वो इतना चोर स्वरूप ही हो चुका है, पूरा अस्तित्व ही उसका चोर वाला हो गया। तो इसलिए हमारे वो सत्य बात को भी, प्रिय बात को भी, हितकारी बात को भी वो उल्टा लेगा और हमारे से लड़ जाएगा। वो हमारी जान की कीमत पर भी वो चाहेगा कि उसका अपना वजूद सुरक्षित रहे, जो चोर के रूप में। तो इस तरह से हमें इस बात को समझना है। फिर तो इस संसार में आपको बता दूं, ये देखो घंटी बज गई, वो परमात्मा कह रहा है कि अब तुम खतरनाक जोन में प्रवेश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, लेकिन अभी उसका समय शायद नहीं आया है, बस इतनी बात है। तो खतरे की घंटी, तो आकाशवाणी जो है वो खतरे की घंटी बजा गई,
है ना, और मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ, तो एक बार रिवाइज करना। लेकिन हमें पता है कि वो हम कितना भी रिवाइज का प्रयास करेंगे, लेकिन वही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक मरा हुआ है ना। एक लोक कवि ने ऐसा कुछ लाइन कहा, और बात वही वाली है कि दुर्योधन को बहुत प्रिय बात कही जा रही थी कि भाई देख, तू जो कह रहा है वो धर्म नहीं है, तो कुछ मत कर, तो बस जरा सा कुछ कर ले भाई। लेकिन वो सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो ये जो अभी दुर्योधन सब बैठे पड़े हैं, तो इनको क्या है, वो सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी समझौता करने को नहीं है। वो हमारे कहने से हो जाएगा ऐसा नहीं। चलो हमारे कहने से नहीं होने वाला। तो महाभारत काल में अब विदुर ने उसको समझाया, औरों ने भी बहुत सारा दुर्योधन को समझाया, खुद उसके पिता वगैरह भी। अब मजबूरी में तो उसको मानना ही पड़ता था, लेकिन बहुतों ने उसको, कोई राजी नहीं था उसके साथ कि ऐसा करो। तो भगवान खुद ही गए, भगवान स्वयं गए शांति प्रस्ताव लेकर, आपको ये पूरा पता है। और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी सारी बुद्धिमता, अपनी सारी एक्सपर्टीज, अपनी सारी गॉडलीनेस, अपनी सारी भगवत्ता का यूज किया। और नहीं भगवान कोई उससे डिसेप्शन कर रहे हैं, कोई छलावा कर रहे हैं, नहीं। भगवान तो हमेशा ही करुणा से भरा हुआ है। तो करुणा मिश्रित उसके हितकारी बात उन्होंने कही। चलो भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो तो सपने में भी किसी का सोच नहीं सकते कि वो कोई छलावा कर सकते हैं, क्योंकि लीला नहीं करते। वो भगवान कृष्ण के साथ है कि वो लीला करते हैं। लीला का मतलब हुआ, कई बार वो कहेंगे कुछ, उसका मीनिंग कुछ और होगा। लेकिन भगवान राम के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने रावण को कितना समझाया, खुद से नहीं समझाया, बाकी किससे किससे नहीं समझवाया, उसके पक्ष के लोगों से भी, उसके भाइयों से, उसकी पत्नी से। पत्नी ने पाँव पकड़ पकड़ के उसको पाले, और फिर अपने पक्ष के लोगों से भी, हनुमान को भेजकर, अंगद को भेजकर, जो भी हितकारी बात हो सकती थी, नहीं लिया उसने। भगवान से भी थोड़ा संवाद उसका हुआ होगा। तो महापंडित था रावण, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था ना, महापंडित कहते हैं उसको, वेदों का भाष्यकार है वो। उसको ऐसे नहीं समझिएगा कि वो, मैंने पीछे भी कहा था कि पैसा खाता है और मदरा पीता है, या ऋषियों का मांस खा जाता है। वो सब परिचय तो है ही उसका, लेकिन उसी के साथ साथ उसके परिचय और भी हैं। तो महापंडित है वो। तो इसी तरह से हर राक्षस, दुर्योधन कोई कम महापंडित नहीं है। उसका भी उपदेश आप सुनेंगे, जब भी कोई बात आ रही है तो अपने चीज़ को जस्टिफाइड करने के लिए वो भी वेद शास्त्र का रेफरेंस दे रहा है। दुर्योधन भी कदम कदम पर आपको देखेंगे उच्चतर वेदांत का, हाईएस्ट फिलॉसफीज हो सकती है वेदांत की, या भक्ति की जो ऊंची बात हो सकती है, उसकी बात करेगा। और करेगा तो तभी तो प्रजा उसके साथ थी। तो ये सब चीज़ें हैं उनके अंदर। सभी राक्षस अनिवार्यतः महापंडित होते हैं, लेकिन बात जब आचरण की आती है तो वो महागद्धे साबित हो जाते हैं। ऐसे करके भी दुनिया की स्थिति बनी हुई है। धर्म मिटेंगे सारे, पाखंड वाले धर्म सारे मिट जाएंगे। एक भी धर्म नहीं बचने वाला, ध्यान रखना है। कोई धर्म नहीं बचेगा। अगर जब तक बचा रहेगा तब तक सतयुग की शुरुआत तो होने वाली है नहीं। और ये मानने वाले भी नहीं हैं दुर्योधन की तरह कि उनको कह दिया जाए कि बैठ के ज़रा आपस में समझ लो भाई, कोई अपना आपसी कोई कोऑर्डिनेशन कर लो, एक कोई वैसा कर लो, कोई आंतरिक कोई ऐसा बैठक करके, कोई कन्फ्रेंस करके, कोई है ना राउंड टेबल कन्फ्रेंस करके कोई निष्कर्ष निकाल लो। एक तरह से कोई कॉमन बात जो हो सकती है मनुष्यता के लिए, उसको निकाल लो आप, और सच को सच की तरह ले लो। नहीं, सच की तरह वो ले ही लेगा फिर तो फिर दुष्कृताम किसको कहते हैं। तो ये सब होने वाला है नहीं, इसलिए मिटेंगे। इनका एक ही संभावना है, मिटना। तो पॉजिटिव। अब जो रह जाएगा वो कौन सा रह जाएगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और इसका और विस्तार क्या होगा। लेकिन इतना मोटा मोटा संकेत हमने कर दिया। ये सारी बातें हमने आकाशवाणी की है, और आकाशवाणी का अर्थ होता है कभी भी व्यर्थ न जाने वाला। और आप विटनेस होंगे, ध्यान रखना, विटनेस होंगे। अभी देखिए, बस ये होगा कि इसमें जो तबाही होगी, तब ये देखना है कि अपने लोगों को थोड़ा राहत में रहे। भगवान ख्याल रखेंगे इन बातों का, है ना। गैस सिलेंडर घट रहा है तो सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसे और भी क्राइसिस आएंगे तो व्यवस्था करेगी कि नहीं करेगी, करेगी वो। लेकिन जो मर कट रहे हैं दिखाई पड़ रहा है ना, अगर थोड़ा भी बुद्धि है तो ज़रा सोच लीजिए कौन मर कट रहे हैं। ये सब आपस में ही मर कट के मरेंगे, ध्यान रखना है।
अब थोड़ा खोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है अगले संदेश तक शायद खुल ही जाए, तब तक की स्थिति खुलने वाली आ सकती है ना, तब खुलकर भी बोल देंगे, है ना। अभी थोड़ा हम थोड़ा संकोच कर रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ा माहौल आने दीजिए, है ना। तो नहीं होता है कि मेरे धीरे धीरे पीटो और जब माहौल आ जाए तो मोटा मुदगर मारो। तो अभी करेंगे उसका ना, भगवान ही करेंगे हम तो। अब हमें तो ये जरूर है कि राम जी की जय तो बोलना ही पड़े, है ना, भगवान की जय तो बोलना ही पड़ेगा फिर। लेकिन मिली जुली बात अब नहीं चलेगी। मिली जुली बातों का इतना आदमी का बुद्धि खराब हो गया है इस समय, जैसे कोई 2 पैसे का नहीं है वो भी भगवान पर भिड़ जा रहा है एकदम, है ना। कोई ऐसी बुद्धि नहीं और फिर भी ऐसा ऐसा लंबा चौड़ा बात कर रहा है और गंदी गंदी बातें। वो कोई डिजर्व नहीं कर रहा है, कोई अधिकार नहीं है उसका, किसी तरह का उस विषय में प्रवेश नहीं है। ये ठीक वैसा नहीं है कि गणित तुम जानते नहीं हो, तुमको ये भी नहीं पता कि 5 और 7 का योग कितना होता है और 7 में से 3 घटा दिया जाए तो कितना होता है, और तुम पूरा बड़े बड़े गणित के विशारदों की बात करने लग जाओ। तो ये इस तरह का प्रयास चल रहा है इस समय। धर्म का सिंपल, धर्म का धा शब्द का कुछ नहीं उसको पता है कि धर्म बना है तो कैसे बना, ये शब्द कैसे बना, और वो आदमी धर्म की व्याख्या दे रहा है हर एक व्यक्ति को। तो कहा कि ये ऐसे लोग होंगे कलयुग में, आप तो मोटे ग्रंथों को तो उतना नहीं समझेंगे, लेकिन एक बहुत ही सिंपल भाषा में कही गई बात जो आधुनिक समय में तुलसी ने कहा है और सर्व स्वीकृत है वो, और जो नहीं स्वीकृत करते हैं वो तो दुर्योधन और कंस के पक्ष वाले हैं। उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात। किसी भी से बात कर लो, किसी स्त्री से बात कर लो, पुरुष से कह लो भगवान के बारे में, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात। अरे हमसे ज़्यादा भक्ति तुमको आता है, हमसे ज़्यादा ज्ञान तुमको है। अरे भगवान ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, अरे भगवान है, उस भगवान ने तो ऐसे कर दिया, उस भगवान ने तो ऐसे कर दिया। तो ऐसी बातें आपको मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान बिन, लगता है कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है ये, करें ही ना दूसर बात, दूसरी बात ही ना करें। वो सारे ब्रह्म ज्ञानी बने बैठे हैं इस समय। कौड़ी लागी लोभ बस करें ही विप्र गुरुघात, और जैसे ही लालच की बात आती है गर्दन उतार लेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान है ना। तो लालच का बात आता है तो गर्दन उतार लेंगे, और ऐसे वैसे का नहीं उतार लेंगे, गुरु का भी उतार लेंगे। कह रहे हैं विप्र गुरु भात। विप्र शब्द से यहाँ ब्राह्मण जाति से नहीं है, विप्र शब्द का मतलब है जो वास्तव में जो विप्र हैं। विप्र का अर्थ होता है विशिष्ट प्रज्ञावान। ये शब्द जो लगा हुआ है विशिष्ट के लिए लगा हुआ है, या प्र शब्द वहाँ प्रज्ञा के लिए शॉर्ट कर दिया गया। विशिष्ट प्रज्ञावान जो होंगे, यानी वास्तव में जो सच्चे धर्म के ज्ञाता होंगे, उनकी हत्या कर देंगे अपने स्वार्थ के लिए। कौड़ी लागी, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, है ना, ऐसे। और वो विप्र का कर देंगे, यानी जो वास्तव में ब्रह्म तत्व का ज्ञाता है उसका कर देंगे। और गुरु से घात कर देंगे, जिसको खुद गुरु स्वीकार करेंगे कि आप हमारे गुरु हैं, और गुरु का मतलब होता है कि वो आपको ब्रह्म विद्या का प्रकाश देगा, उसकी हत्या करने में उनको देर नहीं लगेगी। ऐसी बात वो कर रहे हैं। और वैसे अपने को कहेगा, और हत्या करने के बाद भी कहेगा कि हमने ठीक किया, उसको जस्टिफाइड ठहराएगा वो उसको, क्योंकि धर्म तत्व वो ठीक है, गुरु थे, ठीक है, ये अपने को विप्र है ये, लेकिन इसको ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने जो किया है ठीक किया है। जैसे दुर्योधन, वो ऐसी ही बातें करते हैं। बाप को बंद कर दिया कंस ने जेल में, बाप को कंस ने जेल में बंद कर दिया और उसको जस्टिफाइड ठहराता था। इस तरह से आप इतिहास में बहुत सारे राजाओं को देखेंगे। अब मुसलमानों के यहाँ तो हद ही हो गई है, तो वो तो भाई को काट देंगे, बाप को काट देंगे। बाप को इसी आगरा में ताजमहल है, उसी आगरा के जेल में औरंगजेब ने बंद कर दिया बाप को, और बुरी तरीके से उसको प्रताड़ित किया वहाँ पर, और कितने को तो काट दिया। सम्राट अशोक की बात आती है, कितने भाइयों को कटवा के कुएं में डलवा दिया, 99 भाई कहते हैं। तो ऐसी ऐसी हत्याएं वो तो करते ही हैं। और फिर वो राजा है तो वो कहता है हम तो राजा हैं, हमको तो बहुत ज्ञान है, हमने ठीक किया, बिल्कुल ऐसा किया। तो आज हम यही कंक्लूड करेंगे। तो आगे आप समझ लीजिए कि आकाशवाणी हमने कही है, ये भगवान की वाणी को ही आकाशवाणी कहते हैं। और ये आकाशवाणी जो है, ये किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि ये टल जाएगा, ये टलेगा नहीं, अवश्यंभावी है। लेकिन इसमें से पॉजिटिव बात जो हम कह रहे हैं उसको रखना है। विहर विकास निर्माण का बीज भी है, तो नया क्रिएशन। आखिर हम कलयुग का वर्णन पढ़ते हैं तो इसका नाश होगा, और भयानक तरीके से नाश होगा, कल की अवतार करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ी है कि सब कुछ खत्म ही हो गया। उसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। वो सतयुग कैसा होगा, वही बात यहाँ समझना है हमको। और आकाशवाणी ने कह दिया कि अब इस तरह से, अब उसका क्या होगा अभी
पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट क्या रोड मैप है उसका, उसकी हम चर्चा अभी आगे करते रहेंगे। बस ये ख्याल रखना है कि एक भी संदेश स्किप ना हो, और जिसको आप सुने अपने पूरी तन्मयता के साथ सुने और इसका मीनिंग समझें। और ऐसा नहीं कि ये कोई समझ लें, कोई चर्चा ऐसी हुई और आपने सुन लिया, ये कोई आम प्रवचन नहीं है और ना ही ये आम किसी तरह का प्रयास है। ये मानवीय प्रयास तो है ही नहीं, ये परमात्मा की तरफ से दैवीय अवतरण है। चाहे वाणी का अवतरण हो या खुद का अवतरण हो, ये उस तरह की बात है। तो हम आपको यहीं अब आशीर्वाद करते हैं, और आपने इतने प्रेम से, इतने चाव से, इतने भाव से इस संदेश को ग्रहण किया है, उसके लिए हम हृदय से अनुग्रहित हैं। और आगे और भी हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि इसको अच्छे से सुनिए और इसमें से मीनिंग निकालिए। अभी बहुत गहरे गहरे रहस्य आएंगे, अभी तो हमने शुरुआत करी है बस, लेकिन काम की बातें आती चली जाएंगी। और जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर प्रकाश आ रहा है, और जो भक्त नहीं हैं उनको चाहिए कि वो अपने को तुरंत अपने को चेंज करें और मोल्ड करें, और सही ट्रैक जो है, सही मार्ग है, उसको पकड़ें। और यहाँ से जो कुछ संदेशे आ रहे हैं बहुत ऑथेंटिक संदेशे आ रहे हैं, तो अगर आप भक्त हैं या नहीं भी हैं तो भी इसको आप सुनिए, है ना। तो हम वहीं आपको आशीर्वाद करते हैं।